डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेवेंट है, क्लास 10th के। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप लॉजिक याद रखिए। जो लॉजिक मैं दूंगा कि ऐसे क्वेश्चन में लॉजिक का हम यूज़ करते हैं। लॉजिक क्या है वो मैं यहाँ बता देता हूँ। हमें क्वेश्चन कह रहा है इफ़ साइन ऑफ a माइनस बी इज़ इक्वल टू 1/2, cos ऑफ a प्लस बी इज़ इक्वल टू 1/2, फिर 0 लेस आर इक्वल टू a प्लस बी लेस आर इक्वल टू 90। फिर कह रहा है a ग्रेटर देन होना चाहिए b से। फिर कह रहा है एंगल a और यानी कि a और b का वैल्यू ढूंढेगा। यानी कि जब हम a और b कैलकुलेट करेंगे हमें a का वैल्यू बड़ा रहना चाहिए b से, और इन दोनों का सम रह सकता है 0 से ज़्यादा मगर 90 से कम भी, 90 के बराबर भी। यही क्वेश्चन का मतलब है। यहाँ लॉजिक क्या है इसमें याद रखिएगा। जब भी आपको आएगा साइन ऑफ a माइनस बी, यानी कि साइन का मतलब नहीं है a माइनस बी, जब आएगा तो याद रखो तब हम लेते हैं। फिर यहाँ हमें साइन ऑफ a माइनस बी जो है, साइन ऑफ a माइनस बी जो क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है वो है 1/2 के बराबर। मगर याद रखना लॉजिक ये है कि साइन ऑफ a माइनस बी जब 1/2 के बराबर है तो यहाँ a माइनस बी के लिए हमें ये लॉजिक याद रखना है। a माइनस बी के लिए हमें डेफिनेटली यहाँ 30 आएगा। तो साइन ऑफ 30 जो होता है, साइन 30 का वैल्यू वो होता है 1/2 के बराबर। फिर साइन और साइन हम काट करेंगे, a माइनस बी आ गया 30 के बराबर। अब दूसरा स्टेप क्या है, यहाँ हमें गिवन है cos ऑफ a प्लस बी, ये भी है 1/2 के बराबर। मगर इसके लिए लॉजिक क्या है, यहाँ 30 तो हमें आ गया, a माइनस बी के लिए हम 30 यूज़ करेंगे। यहाँ a प्लस बी के लिए 60 आएगा। क्यों 60 आएगा, यह हमें यहाँ पर ख्याल रखना है कम्प्लीमेंट्री का। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब यहाँ कि इन दोनों का सम रहना चाहिए 90 के बराबर। ये तो गिवन हमें एक तो वैल्यू आ गया 30, तो 30 को और ऐड करने की क्या ज़रूरत है जिससे ये 90 बने। डेफिनेटली हमें तो मालूम है कि 60 से 60 प्लस 30 बन जाएगा 90। तो इसके लिए लॉजिक ये है a प्लस बी जब आ रहा है तो हमें cos 60 का यूज़ करना है। यहाँ cos 60, क्यों cos 60 होता है 1/2 के बराबर। और लॉजिक क्या है, a प्लस बी के लिए 60, a माइनस बी के लिए 30। यहाँ जो ये 30 आ गया a माइनस बी, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट पुट करेंगे। फिर यहाँ cos 60 और cos और cos कट होगा तो a प्लस बी जो रहेगा वो आएगा 60 के बराबर। इसको रखेंगे हम इक्वेशन सेकंड। अब इसके बाद क्या करना है, एडिंग करनी है इक्वेशंस फर्स्ट और सेकंड को। एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट इक्वेशन फर्स्ट a माइनस बी है, इक्वेशन सेकंड है a प्लस बी, यानी इनके बीच हमें एडिशन की साइन छोड़नी है क्योंकि हम सम कर रहे हैं। तो यहाँ से ये इस तरह बनेगा 30 प्लस 60। तो माइनस बी प्लस बी काट होगा तो a कितनी बार आ गया, 2 बार, a इक्वल्स टू 90। फिर a का वैल्यू हम यहाँ काट सकते हैं 2 1s, 2 4s 8, फिर यहाँ से 1 बच गया 9 में से तो ये इसके साथ मिल जाएगा 10 बनेगा, 2 5s 10। तो a का वैल्यू जो है ये 45 बन गया। अब a का वैल्यू जो 45 है ये पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में, या ऐसे लिखेंगे यूजिंग इन इक्वेशन सेकंड वी गेट। इक्वेशन सेकंड क्या है, तो इक्वेशन सेकंड है a प्लस बी, तो a की जगह वैल्यू पुट किया 45, फिर प्लस b इक्वल्स टू 60। तो b का वैल्यू जो आएगा 60 प्लस ये 45 इस तरफ जाएगा तो ये -45। b का वैल्यू जो आ गया वो 15 आ गया। तो हमें यहाँ डेफिनेटली मालूम पड़ा जो a का वैल्यू है वो आ गया, a का वैल्यू आ गया b से ज़्यादा और b आ गया छोटा। इसके बाद हम लिखेंगे डेट इज़ a इज़ ग्रेटर देन b
विच इम्प्लाइज डेट ए का वैल्यू जो है वो 45 आ गया, 45 बड़ा है 15 से। अगर हम 45 और 15 को ऐड करेंगे वो 60 आएगा। तो पहले हम क्वेश्चन के अंदर कंडीशन गिवन है कि a प्लस बी का सम जो रहेगा 0 से ज़्यादा रहेगा, 90 के बराबर भी आ सकता है, 90 से छोटा भी रह सकता है। तो 45 प्लस 15 मिला के 60 बनता है, 60 छोटा है 90 से। तो लॉजिक आपने याद रखा होगा कि लॉजिक क्या है, जब माइनस आ रहा है तो 30 लेना है, जब प्लस आ रहा है तो 60 लेना है। ऐसे क्वेश्चंस में हमें इस प्रकार का यूज़ करना है कि लॉजिक समझना है। लॉजिक जो आपने समझ लिया क्वेश्चन का यहाँ, तो आपको ये क्वेश्चन ईजीली आ जाएगा। मेरी आप लोगों से विनती है कि ये वीडियो लेक्चर्स जो मैं आप जिन लोगों ने मेरी स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब की है वो बाकियों तक ये वीडियोस शेयर कीजिए ताकि बाकी बच्चे भी इससे फ़वायद हासिल कर सके। मेरा मोटिव यही है कि मैथ का जो फोबिया है, डर, ये बच्चों में भाग जाना चाहिए, बच्चों के अंदर इस सब्जेक्ट का टेस्ट डेवलप होना चाहिए। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।